मैदान में चल रहा महायुद्ध अब पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है और इस मुश्किल वक्त में रूस ने आकर पूरा खेल मानो पलट दिया। असल में अमेरिकी सेना का ध्यान और उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली कहीं दूसरी जगह तैनात थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर सटीक हमले हो गए। वॉशिंगटन में मची खलबली के बीच अब रक्षा विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि रूस की गुप्त मदद के बिना ईरान के लिए इन अति संवेदनशील अमेरिकी ठिकानों को ढूंढना और उन्हें तबाह करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं था। वॉशिंगटन इस बात की गहन जांच करने लगा कि क्या पुतिन ने पर्दे के पीछे से चुपचाप मोस्तबा की कोई मदद की, जिससे CIA के इन गुप्त ठिकानों का सटीक डेटा ईरान को मिल पाया। डोनाल्ड ट्रंप की सेना भले ही ईरान पर लगातार हवाई हमले कर रही हो, लेकिन मुस्तबा खामेनेई की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी हितों के खिलाफ एक बहुत बड़े सैन्य अभियान का ऐलान कर दिया, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन अलबर्क। जॉर्डन के अल फैसल और प्रिंस हसन सैन्य ठिकानों को घेर कर निशाना बनाया गया। इस बारूदी प्रहार ने अमेरिकी सेना के सबसे कमजोर नस को सरेआम एक तरीके से बेनकाब करके रख दिया। ईरान का दावा है कि उसके इस हमले में अमेरिका के 8 सबसे खतरनाक और नए MQ-9 जासूसी ड्रोन्स जलकर खाक हो गए, जबकि 2 अन्य ड्रोन्स और भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स बताती हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं क्या रूस ने ईरान को कोई वाकई गुप्त सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर किया था। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में ईरान के ड्रोन्स ने जिस सटीकता से CIA के ठिकानों को तबाह किया, उसने अमेरिका को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। ईरान के ड्रोन्स ने सऊदी अरब के रियाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर बने गुप्त CIA स्टेशन को भी निशाना बना दिया। इसके अलावा पूर्वी इराक में सक्रिय CIA के एक और खुफिया केंद्र को ईरानी ड्रोन्स ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। सूत्र बताते हैं कि CIA के 1 दर्जन से कम लेकिन 1 से अधिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनकी सटीक संख्या को अमेरिका ने अब तक छुपा कर रखा है। इस पूरे हमले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि ईरान ने रूस द्वारा उन्नत किए गए शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जांचकर्ताओं का ध्यान अब रूस के कोमेटा M सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम पर टिका है, जिसने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को पंगु बना दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि जब भी ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी जहाज पर अटैक करता है, तो अमेरिकी सेना ईरान के अंदर स्थित किसी बिजली घर या फिर पुल को निशाना बनाएगी। जिसका जवाब देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमारी रक्षा नीति स्पष्ट है, हम हर आंख के बदले एक आंख लेंगे। रूस और ईरान की बढ़ती जुगलबंदी के बीच अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ईरान अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भरपूर मिसाइल मार रहा है, ऐसी कि अमेरिका को खित्ते में बेदम किया जा सके। एक ऐसी रणनीति है जिसकी कल्पना भी उसके दुश्मनों ने नहीं की थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका तो इसराइल के इस झांसे में लड़ने चला गया कि ईरान की मिसाइलें लगती कहां हैं, वो तो इंटरसेप्ट कर ली जाती हैं, 3-4 दिन में वहां तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन अब हालत यह है कि 5 माह से अमेरिका फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में और ईरान हर दिन अरब देशों में मौजूद उसके ठिकानों पर मार रहा है, थका डाल रहा है। उस पर से ईरान का दोस्त चीन, कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों की सैटेलाइट इमेज डाल दे रहा है, जिसमें नुकसान साफ दिख रहा है। इतना ही नहीं, ईरान से आ रही कुछ मीडिया रिपोर्ट तो दावा कर रही हैं कि ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से जारी है। हालात जंग में भी मिसाइल प्रोडक्शन रुका नहीं है। एक नई मिसाइल जो इस वक्त ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को नाबूद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बहुत चर्चा है। ये मिसाइल बेहद अलग और ख़ास है। ईरान ने 2 अलग अलग मिसाइलों को जोड़कर नया, ज़्यादा मारक और ख़तरनाक इसे बनाया है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि हाल ही में ईरान ने अपनी खैबर शिकन और हज कासिम मिसाइल को जोड़कर मिसाइल का एक नया वेरिएंट बनाया और कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के उर्दून में मौजूद अमेरिकी बेसों पर इससे खूब मारा। दरअसल ईरान की डिफेंस यूनिट और मिसाइल फैक्ट्रियां नए नए प्रयोग कर रही हैं। इसमें 2 मिसाइलों के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है, जैसे खैबर शिकन का बूस्टर और हज कासिम का पेलोड मर्ज किया गया है, क्योंकि एक की खासियत यह है कि वो बेहद स्पीड से मूव करता है और मारता भी बेहद सटीक स्पीड से है, जबकि उसका पेलोड उतना इफेक्टिव नहीं है। ऐसे में दूसरे का इफेक्टिव पेलोड बेहतरीन बूस्टर वाली मिसाइल के साथ जोड़ दिया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पा रहा है।
ईरान की इस सलाहियत के आगे अमेरिकी प्रतिरोध क्षमता फेल हो रही है। यही वजह है कि भारी नुकसान हो रहा है अमेरिकी बेसों पर। यह अलग बात है कि नुकसान को जानबूझकर छिपाया जा रहा है, लेकिन हाल ही में खुद अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात को माना है कि नुकसान और खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी में बताया है कि अब तक इस जंग पर अमेरिका के 37.5 अरब डॉलर यानी करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। ये आंकड़ा मई में पेंटागन के अनुमान से करीब 8 अरब डॉलर ज्यादा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका को हासिल क्या हुआ? सिफर यानी जीरो। उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हाथ से निकल गया। पेंटागन ने खुद माना है कि हाल ही में 3 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही जुलाई की शुरुआत से अब तक मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की तादाद 17 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के युद्ध की लागत लगातार बढ़ रही है। पहले हफ्ते में इसका खर्च 11.3 अरब डॉलर बताया गया था। वहीं 12 मई तक ये बढ़कर करीब 29 अरब डॉलर पहुंच गया था और ये आंकड़ा 37.5 अरब डॉलर हर हफ्ते अब बढ़ गया है। सऊदी ने ईरान हिमायती यमन के अंसारुल्लाह से दुश्मनी मोल तो ले ली है, मगर अब खेला शुरू हो गया है। यमन के हुती या अंसारुल्लाह अपनी पर आ जाए तो फिर रुकते नहीं हैं। अमेरिका हो या इसराइल, सभी उनसे तौबा कर चुके हैं। ऐसे में ईरान अमेरिका जंग के बीच सऊदी ने हुतियों को ला रहे ईरान की महान एयरलाइंस के प्लेन पर जब से हमला किया है, तब से हुतियों ने अपने दुश्मन सऊदी के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। अब खबर है कि हुतियों ने अपने कंट्रोल वाले लाल सागर से ब्लॉकेट तोड़कर गुजरने की कोशिश कर रहे सऊदी के 2 ऑयल टैंकरों को उड़ा दिया है। हुतियों का आरोप है कि दोनों जहाजों ने उनके घोषित नेवल ब्लॉकेट का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अंसारुल्लाह ने जिन 2 टैंकरों पर हमले का दावा किया है, उनके नाम एंसेलिया और लैला बताए जा रहे हैं। इनमें से एंसेलिया पर हमले की पुष्टि समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भी कर दी है। यमन में अंसारुल्लाह आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता यहया सारी ने खुद मीडिया में इस बात की जिम्मेदारी ली है